हिसाब से आप वांटेड बोल रहे हैं सर। उनका कैरेक्टर देख लीजिए, अगर कहीं पर भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई किसी प्रकार की कोई चीज आपको मिलती है तो आप उनको वांटेड बोलिए। ये वांटेड साहब तो सर, ये वांटेड मनोज पटेल को बोलना चाहिए, क्योंकि उसने खुलेआम इतना उल्टा प्रशासन तक अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते, हम पे दबाव बनाया जाएगा। आपने अभी तक कहीं कोई लिखित शिकायत की इस संबंध में? लिखित शिकायत की गई है, कमिश्नर के पास भी की गई है और थाने में भी एप्लीकेशन आ चुकी है। और उसी सिस्टम में हम लोग अपना मांग पत्र भी देने वाले थे कि भाई मान लीजिए 307 आपने लगाया है, ठीक है, लेकिन बगैर मेडिकल रिपोर्ट के आप कैसे लगा सकते हैं? 307 कोई छोटी मोटी धारा तो है नहीं। 427 लगाया गया है। 427 का मतलब है कि धारदार हथियार लेके आए। क्या इनके पास एविडेंस है कि धारदार हथियार लाए थे वहाँ पे? कहीं से प्रमाण? और आपने वीडियो देखा किस तरीके से ये गाली दे रहा, उसके बाद हंस रहा है। और इसके ऊपर हमारे ख्याल से 2 मर्डर के मुकदमे भी चल रहे हैं, सजा आती भी है। और बाकायदा ये 2 समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और एक इतने बड़े जनसेवक को तुम सर काटने की धमकी दे रहे हो, दिन दहाड़े दे रहे हो, उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक वो अरेस्ट हुआ? माँ बहन की गालियाँ दे रहा है सोशल मीडिया पर खुलेआम दे रहा है। पूरा समाज वीडियो देख चुका है। मैं 29 तारीख को एसपी ऑफिस सीतापुर गया था, एक मामले में अंकित पासी की हत्या हो गई थी। मैंने देखा, हमने कहा भाई इसकी जानकारी करिए, देखो किस तरीके से समाज को गाली दे रहा है और एक जनसेवक को गाली दे रहा, क्या उचित है? भाई संविधान सबके लिए बराबर है, अगर उसकी सुनी जा रही तो मेरी भी सुनी जानी बिल्कुल। संगठन को दबा लिया जाएगा। एक संगठन की बात नहीं, पूरे समाज की बात है और पूरे मार्शल समाज की बात है। ऐसा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी मेरा नाम रविंद्र रावत है। जी मेरा रविंद्र रावत है। मैं फील्ड आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी जी की वाइफ हूँ। सर उन्होंने मेरे हस्बैंड को जब उल्टा सीधा गाली दी, मतलब सर काटने की धमकी दी, तो वीडियो बना के वायरल कर दिया गया। तो हमारे हस्बैंड पे रात में भी मैसेज आते थे, वे बहुत परेशान थे। तो हमने इनसे पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि एक मनोज पटेल नाम का व्यक्ति है जो चिक्सार का रहने वाला है। उन्होंने हमको ऐसे मतलब वीडियो बना के अभद्र गाली दी और सोशल मीडिया पे वायरल किया। उसकी हमको टॉर्चर कर रहा है। तो हमने इनसे पूछा, आपने एप्लीकेशन दिया? इन्होंने गोसाईगंज चौकी में मैंने इसकी सूचना दी है उनके बताने के अनुसार। उसके बाद इन लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर इन लोगों ने कार्यवाही की होती शायद इतना बड़ा मुद्दा ना उठता, ना इतनी बड़ी बात होती। इसके अलावा वो उनको इतनी गंदी गंदी सारी गाली दे करके इतना परेशान किया जा रहा है। बताइए सर, हम इतना अपसेट है, हमारे हस्बैंड उस दिन से गायब है, कहाँ है हमको कोई जानकारी नहीं। अगर हमारे हस्बैंड को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? गोसाईगंज थाने की पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी, ये मनोज पटेल जिम्मेदार होगा। जब आप खुला बोल रहे हैं। आपने कहीं लिखित शिकायत दी है? जी उनके दिया गया लिखित शिकायत हम लोग ये हैं। लेकिन सर जब उन्होंने इसकी कार्रवाई जो सूचना दी गई थी तो उन लोगों ने कार्रवाई की होती तो आज साथ ये नौबत ना आती। और खुला वो धमकी दे रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब 4-5 दिन से 7-8 दिन हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड को कुछ पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे बच्चे, हम परेशान हैं। 2 छोटे छोटे से बच्चे, ऐसे कैसे चल पाएगा सर? ये तो जानबूझ के पासी समाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इनके संगठन को, जितने सारे लोगों को, सबको ऐसे नहीं किया जाता है। और ये लोग अपना जानबूझ के, इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी, इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी और न कोई जान पहचान की। इन्होंने जानबूझ के जातिगत के हिसाब से काम किया है। जब आपको हमारी न जान पहचान है, न कोई बातचीत है, तो आपको मुद्दा गाली गलौज करने का कोई सवाल ही नहीं होता था। इस पे मुकदमा भी होना चाहिए और प्लस जो 4-5 लोग ताली बजा के हंस भी रहे और उनको भी ढूंढ के उन पर भी मुकदमा की जाइए। 2 पक्षी बात होनी चाहिए, तो एक पक्षी बात हुई। दबाव बनाया जा रहा है जबरदस्ती का, ऐसे नहीं किया जाता है। मेरा नाम मनीष कोरी है। मैं राष्ट्र कार्यकारिणी उपाध्यक्ष सुहेलदेव आर्मी का। जैसा कि आप लोग प्रकरण से पूर्ण रूप से सहमत हो गए कि प्रकरण क्या है। एफआईआर संख्या 0444 ये जो है 29 तारीख की घटना है। सब लोग इसकी बातें भली भांति अवगत हो गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो मोहल्लागंज तहसील के मौजूदा सीओ साहब हैं, इनसे पूर्व में पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी जो कि आपके बिंदुआ, मोहल्लागंज तहसील के पास ही पड़ता बिंदुआ, गंगाराम कोरी जी के साथ यही हुआ था। हम लोगों ने धारा 307 लगाने के लिए लाख प्रयास किए। उनके ऊपर भी सर पे वार हुआ था, उनके ऊपर भी 14 टाके लगे हुए थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट, एविडेंस सब कुछ हम लोग के पास है, लेकिन पुलिस ने नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे मौजूदा मैं देख रहा हूँ कि दूसरे दिन वो व्यक्ति आता है, धरना प्रदर्शन करता है। क्या 307 का व्यक्ति जिसके ऊपर ये प्रहार किया गया हो, जो मरणासन पे हो, क्या वो इस प्रकार से धरना करेगा? वो ऐसी बातें बोल रहा है, इतने जोश के साथ बोल रहा है, वो कैसे 307 का पीड़ित हो सकता है? क्या पुलिस को इस वे में सोचना नहीं चाहिए? क्या पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? ये पुलिस खुल करके बोले।
उनको मुझे लगता है पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता का ऐसा लाभान्वित व्यक्ति है जो लगातार पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहा है कि इनके परिवार को और इनके सहयोगियों को तथा हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, लगातार पुलिस का फोन जा रहा है, लगातार रात में लोग बच्चे उठाए जा रहे हैं, नाबालिग को भी उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, नाबालिग बच्चों को उठाया जा रहा है। क्या पुलिस का ये काम है? उनको मार पीट के उनसे पोस्ट जलवाई जा रही है कि कल का धरना कैंसिल कीजिए। ये कैसे हो रहा है? अपनी बात तो हम लोग रख ही सकते हैं। भाई हम देखिए संवैधानिक तरीके से आए, हमें शोरगुल नहीं चाहिए। माना कि हम आपसे परमिशन मांगते हैं, हमें परमिशन नहीं मिलती है। आप भी जानते हैं धारा 144 के अंदर किसी को परमिशन नहीं मिल रही है, तो आप कैसे दे सकते थे हमें परमिशन? और जबकि मुद्दा इतना ज्वलनशील है जिसमें संवेदन होकर के पुलिस को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि 29 तारीख की घटना हुई। ये पीड़िता है रविंद्र रावत, जो माननीय योगेश पासी जी की पत्नी है। ये इतना परेशान है कि रात में अकेली इनके अंदर भय बैठ गया है कि कोई ना कोई मेरे घर के अंदर घुस के चला आएगा और कल को मेरे पति को कहीं मार के टांग दिया जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? खुलेआम धमकी दे रहा है वो। ये पुलिस कब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मैं चाहता हूँ ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा मनोज क्रिमिनल पटेल है, को कई बार निर्मथा में देखा गया अज्ञात लोगों के साथ में, बिल्कुल असलाह लहराते हुए देखा गया। लेकिन मौका तो दिया जाए हम लोगों को बताने के लिए। अभी हमारे परिवार या इनके परिवार को किसी को कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो चाहते हैं कि मौके पे एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो मौजूदा हम लोगों से ज्ञापन लेने का काम करे और कार्रवाई उस पर कार्रवाई करे। जिसने नहीं आए, हम लोग उग्रवादी नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हमारा ज्ञापन ले लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, हम शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएंगे। योगेश भाई के ऊपर लगा मुकदमा कैंसिल करें ये जी। और ये जो धाराएं लगाई गई हैं जी वो भी बुनियादी हैं तो नहीं है सर यहाँ पे। सूरज पास साइड हो जाओ। नहीं, धरना प्रदर्शन कोई जो यहाँ पे उनके ऊपर खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं, अगर उनको भी मान लीजिए कहाँ पे है, अगर कुछ हो जाता है तो कम से कम हम भी लोग को अपनी बातें रख सकते हैं। समाज को गाली दे रहे हैं, तो समझने के लिए इतने इकट्ठा कैसे आप? इकट्ठा नहीं, हम तो एक ही गाड़ी से आए हैं, सब लोग इधर क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो में साफ साफ मनोज पटेल बोल रहे हैं कि पूरे समाज के सामने तेरा सर काट लूंगा, जूतों से मारूंगा। तो हम तो लोग उस दिन एसपी ऑफिस गए थे सीतापुर, एक अंकित पासी की हत्या हो गई थी और बराबर समाज के लोगों के यहाँ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश से फोन आ रहे हैं। तो कम से कम एक लिखित हमारी भी सुनवाई हो, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वही करना चाहते हैं हम, कोई वैसा नहीं। भाई देखिए, अगर जिसकी तरफ से है बराबर से संविधान सबके लिए है, हमारी भी सुनी जानी चाहिए। बस हम संवैधानिक बोले यहाँ वो कह रहे हैं मोहनलालगंज के पासियों के सामने मारूंगा तुझको, और सर काटने की धमकी दे रहे हैं। कम से कम उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपको जो लिखित देना है जी, वो मेरा तो कहना है कि आपको पहले भी अवगत कराना चाहिए था पुलिस को। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस है, अगर आपको मेरा तो कहने का पहले भी आपको बिफोर ये सब काम करने से पहले ही आपको अवगत करना चाहिए था पुलिस को। जी सर, हमारे हस्बैंड के बताने अनुसार उन्होंने बोला था कि हमने गोसाईगंज चौकी में इसकी सूचना की गई। जी सर, हमको उनके बारे में नहीं जानकारी। ये आप ऐसे बात कर रहे हैं तो अलग बात को सर हम कुछ नहीं जानते। हमारे हस्बैंड गायब है, उनपे इतना ज्यादा दबाव बनाया गया है और सरकार ने धमकी दी जा रही कि मैं उनकी वाइफ हूँ, योगेश जी की वाइफ हूँ। तो अगर हस्बैंड जी के मेरे कुछ होगा सर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए सर। दबाव कौन बना रहा है भाई? वो नहीं वांटेड क्यों? कौन सी मुकदमे जी सर, जैसे उन्होंने वीडियो बना के गाली गलौज करके इतना वायरल किया गया, तो सर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हमारा कहने का मतलब होना चाहिए, हमारे लिखित बिंदुओं पे भी ध्यान दिया जाए, हमारे लिखित बिंदुओं पे भी ध्यान दिया जाए। बस 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 सर, हमको भाई बराबर का न्याय होना चाहिए, संविधान सबके लिए है। और कार्रवाई कीजिए, हमें इधर से मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि हमारे समाज को अपमानित FIR लिखा जाए ना। और सर उनको होता है, उसकी जो जिम्मेदार कौन प्रकरण सर हमने देखा है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको लग रहा है जैसे जो भी घटनाक्रम संज्ञान हुआ है, आप लोगों ने तब कुछ बताया। अरे नहीं वीडियो सर आपने देखा कि नहीं देखा वीडियो? आपने जो कुछ करना था खुद कर लिया, आपने तो प्रशासन को कुछ नहीं बताया। लेकिन हमें जो पता चला, हमें जो अपने प्रयासों से पता चला वो यही है कि भाई चलो आपको मतलब जो वीडियो में दिख रहा है वो हुआ क्या क्या नहीं पता है। हमने ट्विटर पर बाकायदा जानकारी दे दी थी सर। ये तो सब जांच की बात है कि हाँ किससे बात हो रही, क्या बात हो रहा है, किससे फोन बात हो रही है, ये सब जांच। ये मामला हम फिर भी अगर आपको एक रजिस्टर है तो आपको पहले भी अवगत कराना चाहिए था। और
कार्रवाई ना होती तो कोई ना कोई एक्चुअली सर हम वीडियो से लेकिन प्रशासन को आपको अवगत कराना चाहिए था पहले भी। अगर अभी भी आपने अवगत कराया तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं सर हम एक्चुअली 29 तारीख को गए थे सीतापुर एसपी साहब को एक ज्ञापन देने, तो उधर हम व्यस्त थे, काफी फोन आ रहे थे। जैसे हमको मौका मिला तब तक ये लोग बताए कि हम लोग वहाँ पे एकत्रित होकर ज्ञापन देंगे, तो हमने कहा चलो अपनी बातें आगे पहुँचाओ। सबसे पहले अपनी बातें पहुँचनी चाहिए, मैं क्या पता वो लोग क्या क्या आगे सिस्टम दिखाएं, क्योंकि जिस हिसाब से ये वीडियो वायरल हुई, अमरीश पुष्कर जी जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के, उनको पूरा मामला जानकारी नहीं था। हमने उनको वीडियो भेजा कि भैया ये मामला आप देख लीजिए। तो बस ये है कि बिंदुओं पे ध्यान दिया जाए और बराबर की कार्रवाई हो, जो गलत है उसको सजा मिले बस। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देख लिया आपने, हमने तो के लिए आपको यहाँ भी सुन लिया। जी जी, लेकिन आप आराम से आके थाने कार्यालय में नहीं बिल्कुल मैं हम थाने ही आ रहे थे। यही सही तरीका होगा थाने ये सब करने का। नहीं यहाँ पे लोग एकत्रित थे, हमारे पास फोन आए। यहाँ आने का मतलब कोई और ना है, चाहने वाले हैं जैसे कि गलत हुआ है तो आदमी आएगा नहीं। क्या चल रहा है आप ऐसी बात चल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि हम अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनभिज्ञ तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, भली बात ही पता तो आप लोगों को भी चल रहा है। ठीक है, इतनी ब्लडनेस में बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि हमें जानकारी नहीं कर सके। ठीक है, तो यही कहना था कि भाई ठीक है, किसी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। बिल्कुल आप अपना पक्ष रखना जो तरीके से जैसे रखा जाता है, उससे थाना कार्यालय। भाई साहब ये जो है मनीष पटेल थाने में जाने से आपको इन्होंने ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि दो समुदाय की लड़ाई हो, ये नहीं होना चाहिए। थाने में जाने से आपको डर लग रहा है, आप किसी अधिकारी कार्यालय में पहुंच गए उस तरह से। ठीक है, वही सही तरीका होता है। इसको अभी इसीलिए हमने इसको डिफ्यूज करिए, हम जो हमने लीगल है हमने वो करेंगे। बड़े अधिकारी को इसीलिए लिखा है। आप लिखिए, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। आप डिस्कस कर लीजिए। हम लोग यही वेट करें सर, आप हमारा मुकदमा लिखिए। आप मेरा एक अनुरोध यही है कि आप इस तरह डिस्कस हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे सर उसकी रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिएगा, निर्देश से जांच करिएगा। वो आपने बात अगर लिखा पढ़ी में दी हुई है, ठीक है, हम विचार करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ जा रहे हैं कि बैठ के विवेचना करें, नहीं हमारी चीजें पहुँच गई है, हम आपका इंतजार करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, बाकी वो मैं बोल दे रहा हूँ, जो भी इधर उधर है जो भी वांटेड है उसको सादे से कानून तो ये कहता है। अब ये सर किस हिसाब से आप वांटेड बोल रहे हैं सर, उनका कैरेक्टर देख लीजिए। अगर कहीं पर भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई किसी प्रकार की कोई चीज आपको मिलती है तो आप उनको वांटेड बोलिए। ये वांटेड साहब तो सर, ये वांटेड मनोज पटेल को बोलना चाहिए, क्योंकि उसने खुलेआम इतना उल्टा गंदी